हे गाइस, माय नेम इज जितेश। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन टाइप्स ऑफ आइल्स रीडिंग सेक्शन टू यू गाइस। तो दोस्तों आइल्स के रीडिंग सेक्शन में टोटल 11 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं एंड उन 11 क्वेश्चन टाइप्स में से दोस्तों फर्स्ट 6 क्वेश्चन टाइप्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इस वीडियो के पार्ट 1 में। तो अगर दोस्तों आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार वो वाली वीडियो जरूर देख लो। उस वीडियो का लिंक दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों जो बचे हुए 5 क्वेश्चन टाइप्स है वो सारे क्वेश्चन टाइप्स आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसलिए गाइज मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दो। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So guys, our question type number 7 is yes, no and not given. तो दोस्तों येस नो नॉट गिवन वाले एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले दोनों क्वेश्चंस लगभग सेम ही होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस वी डील विद फैक्ट्स, हाउएवर इन येस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस वी डील विद पीपल्स ओपिनियंस। लेकिन दोस्तों दोनों के प्रिंसिपल्स सेम ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको एक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारे कुछ येस नो एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं एंड दोस्तों आपको अपने एग्जाम में येस नो एंड नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस के ऊपर लिखा दिखाई देगा डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द क्लेम्स ऑफ द राइटर। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है और फर्स्ट स्टेटमेंट इज सोय जनरेट्स कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। Our second statement is the Amazon rainforest is being destroyed for soy milk production. And the last statement is consumers should avoid buying soy milk produced in Brazil. तो दोस्तों ये सारी स्टेटमेंट्स येस है, नो है या नॉट गिवन है, इसको ढूंढने के लिए हम अपने पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। So in terms of its environmental impact, in contrast to cow and almond milk, soy uses very little water. And according to Dr. Karim, its land use and greenhouse gas emissions are negligible. The problem with soy milk is its popularity, not as a milk but as a feed for livestock. It turns out that large parts of the Amazon rainforest are being cleared to grow soybeans. Abdul Karim recommends again that people choose soy milk with soybeans sourced from countries other than Brazil. तो दोस्तों हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी सोय जनरेट्स कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर करीम इट्स लैंड यूज, इट्स दोस्तों यहाँ पे रेफर किया गया है सोए को। सो इट्स लैंड यूज एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर नेग्लिजिबल, मतलब कि दोस्तों अकॉर्डिंग टू डॉक्टर करीम के हिसाब से सोए का जो लैंड यूज है एंड सोए की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती है वो नेग्लिजिबल है, वो इग्नोरेबल है, मतलब नेक्स्ट टू जीरो है। एंड दोस्तों हमारी स्टेटमेंट का मीनिंग भी यही है, बस उसके वर्ड्स को इंटरचेंज करके लिख दिया गया है। सोय जनरेट्स कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कंपैरेटिवली दोस्तों यहाँ पे सोय को कंपेयर किया गया है काउ मिल्क से एंड आमंड मिल्क से, तो इसलिए दोस्तों दिस स्टेटमेंट इज येस। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड फॉर सोय मिल्क प्रोडक्शन। इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है इट टर्न्स आउट दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड टू ग्रो सोयाबीन्स। मतलब कि दोस्तों अमेज़न फॉरेस्ट के जो ज़्यादातर पेड़ है उनको काट दिया जा रहा है सोयाबीन्स को उगाने के लिए। एंड दोस्तों हमारी स्टेटमेंट में लिखा है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है सोय मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे लिखा है दोस्तों सोयाबीन्स को उगाने के लिए एंड यहाँ पे लिखा है सोय मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रही, इनका मीनिंग सेम नहीं हुआ, इसीलिए इस स्टेटमेंट का आंसर है नो। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट स्टेटमेंट, कंज्यूमर्स शुड अवॉइड बाइंग सोय मिल्क प्रोड्यूस्ड इन ब्राजील। दोस्तों ब्राजील वर्ड हमारा लास्ट में मेंशन किया गया है यहाँ, इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। Abdul Karim recommends again that people choose soy milk with soybeans sourced from countries other than Brazil. तो दोस्तों क्या इस लाइन में कहीं पे भी ये मेंशन किया गया है कि कंज्यूमर शुड अवॉइड बाइंग सोय मिल्क प्रोड्यूस्ड इन ब्राजील, मतलब कंज्यूमर्स को ब्राजील में जो सोय मिल्क बनाया गया है उसको नहीं खरीदना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी इस लाइन में मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो जाती है नॉट गिवन। सो आवर आंसर्स इज 15th का yes and 16th का no and last वाली का not given. So moving on to the question type number 8 guys, which is match headings.
दोस्तों मैच हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको कुछ हेडिंग्स प्रोवाइड की जाती है एंड दोस्तों जो आपकी पैसेज में पैराग्राफ्स है, आपको उन हर एक पैराग्राफ को एक एक करके रीड करना होता है एंड हर एक पैराग्राफ को एक अप्रोप्रिएट हेडिंग असाइन करनी होती है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको कुछ मैच हेडिंग्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो दोस्तों ये यहाँ पर है हमारे कुछ मैच हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल्स एंड आपको दोस्तों अपने एग्जाम में मैच हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर लिखा दिखाई देगा, चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच सेक्शन एंड मूव इट इनटू द गैप। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 7 हेडिंग्स दी हुई है एंड दोस्तों यहाँ पे हमें 7 पैराग्राफ्स भी अभी दिखाए जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों, ऐसे ही हमें 6 पैराग्राफ्स और दिखाए जाएंगे यहाँ पे एंड दोस्तों हमें हर एक पैराग्राफ को एक हेडिंग असाइन करनी होगी। तो दोस्तों चलिए पहले हम अपनी हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं। सो हमारी पहली हेडिंग है दोस्तों, व्हाई आमंड मिल्क इज नॉट दैट गुड फॉर यू, the nourishment of soy milk, the impact of cow milk, the nutritional benefits of dairy milk, the ecological issues of soy milk, concerns over water consumption, alternative milk products। तो चलिए दोस्तों हम अपने पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। Milk is not what it used to be. For centuries milk was associated with animal milk and certainly in the UK with cow's milk. But now there are dozens of different types of milk products which are derived from vegetables, legumes or nuts. While soy, almond, oat, rice and coconut are the current popular milk alternatives, there are even lesser known milk types including pea, hemp and macadamia. Many people are choosing these different types of milks for environmental purpose while others are doing it for health reasons. तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं इस पैराग्राफ में बार बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क्स को मेंशन किया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक बार मेंशन किया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क, यहाँ पे फिर मेंशन किया पॉपुलर मिल्क ऑल्टरनेटिव्स एंड यहाँ पे फिर मेंशन किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क्स। तो इसीलिए दोस्तों इसके हमारे इस पैराग्राफ की हेडिंग हमारी हो जाती है ऑल्टरनेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ गाइज, मिल्क ऑल्टरनेटिव्स असाइड व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डेयरी मिल्क, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर मिल्क। तो दोस्तों हमें इससे आगे पढ़ने की कोई नीड नहीं है क्योंकि दोस्तों हमें स्टार्टिंग में ही अपना कीवर्ड मिल चुका है विच इज हेल्थ बेनिफिट्स। तो दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ मिल्क के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में होने वाला है क्योंकि दोस्तों हम नीचे भी देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है विटामिन ए, डी, B12 एंड जिंक। तो इसलिए दोस्तों इस पैराग्राफ को हम इस वाली हेडिंग के साथ अलाइन कर देते हैं, द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ डेयरी मिल्क। सो आवर आंसर इज 21B। So moving on to our third paragraph guys, as for its environmental impact, London University professor Dr. Mary Wilkes says that it is indisputable that cow's milk is the worst possible choice for this planet. Wilkes' research suggests that a single glass of moo juice accounts for 3 times the amount of greenhouse gas emissions compared to non-dairy milks. It also takes much more land to raise dairy cows and they consume huge amounts of water. तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात किया गया है जो काउज मिल्क से होते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम इस पैराग्राफ को ये वाली हेडिंग असाइन कर सकते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ काउ मिल्क। सो आवर आंसर इज 20C। सो मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ पैराग्राफ गाइज, आमंड मिल्क इज क्विकली बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलर अल्टरनेटिव टू काउज मिल्क। If you visit your local cafe, the term almond latte has now become commonplace. Despite its popularity, almond milk offers very little in terms of health benefits, mainly because it consists almost entirely of water. Most almond milk products contain less than 2% almonds, and be careful of the sweeteners used to make this milk taste better as well. Fitness coach Peter Jenner says that while many people turn to almond milk because of its low fat content, most people fail to understand that its sugar content is actually the culprit of weight gain, not fat. He recommends purchasing almond milk that contains no added sugar. दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ आमंड मिल्क के ड्रॉबैक्स को मेंशन किया गया है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ वाटर, मतलब आमंड मिल्क ज़्यादातर पानी से बना हुआ है एंड ज़्यादातर आमंड मिल्क प्रोडक्ट्स में सिर्फ 2% आमंड्स होते हैं एंड दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम इस पैराग्राफ को इस वाली हेडिंग के साथ मैच कर सकते हैं, Why almond milk is not that good for you. So our answer is 18D. So coming to our fifth paragraph guys, concerningly almond milk's impact on the environment is almost as severe as dairy. While it doesn't have the same greenhouse gas effects, it does lead to major water loss as almond trees are extremely thirsty.
Environmental scientist Dr. Abdul Karim calculates that a single almond kernel, the basis of almond milk, requires up to 10 liters of water to grow. Put simply, an almond latte will need 60 liters of water to produce, an alarming realization for many who have made the switch from dairy to almond. Karim also notes that almond trees can have devastating effects on bees, which are used to cross-pollinate the trees, but are susceptible to insecticides. He advocates for drinkers to choose locally produced almond milk rather than imported varieties. दोस्तों इस पैराग्राफ में बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? वाटर के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी मेंशन किया गया है मेजर वाटर लॉस, यहाँ पे मेंशन किया है 10 लीटर्स ऑफ वाटर, यहाँ पे मेंशन किया है 60 लीटर्स ऑफ वाटर। मतलब कि मेजर जो कंसर्न्स है इसमें वो वाटर से रिलेटेड है, वाटर कंसर्न्स है मेन जो इस पैराग्राफ का टॉपिक है। इसलिए दोस्तों इस पैराग्राफ को हम हेडिंग दे देते हैं ये वाली, कंसर्न्स ओवर वाटर कंजप्शन। सो आवर आंसर इज 23E. So moving on to the sixth paragraph guys, soy milk is the oldest alternative to animal milks and is made by dissolving soybeans in water. In terms of nutrition, it is one of the best alternatives to dairy milk. It is one of the healthiest dairy-free options you can buy, says Samantha Dubé, a health and wellness practitioner. It has just as much protein as milk but has far less saturated fat, which makes it a far better choice. Dubé recommends that consumers should make sure that they choose a fortified soy milk that has added calcium. Dubé also maintains that while some people fear that soy milk can cause breast cancer, the science doesn't stack up to support this claim. In fact, the only condition soy milk has been proven to cause is acne, but only if drunk excessively. दोस्तों मेनली इस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? इस पैराग्राफ में दोस्तों मेनली सोय मिल्क के जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है, सोय मिल्क से जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसके बारे में बात की गई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है सोय मिल्क में नॉर्मल मिल्क जो होता है डेयरी मिल्क उसके जितना ही प्रोटीन होता है, कम सैचुरेटेड फैट होता है, कैल्शियम की बात की गई है। तो इसलिए दोस्तों इस पैराग्राफ में मेनली न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात की गई है एंड जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है सोय मिल्क से उसके बारे में बात की गई है। तो इसलिए दोस्तों इस पैराग्राफ को हम हेडिंग असाइन कर सकते हैं ये वाली, द नरिशमेंट ऑफ सोय मिल्क। सो आवर आंसर टू दिस पैराग्राफ इज 19F. So finally guys, moving on to our last paragraph. In terms of its environmental impact, in contrast to cow and almond milk, soy uses very little water. And according to Dr. Karim, its land use and greenhouse gas emissions are negligible. The problem with soy milk is its popularity, not as a milk but as a feed for livestock. It turns out that large parts of the Amazon rainforest are being cleared to grow soybeans. Abdul Karim recommends again that people choose soy milk with soybeans sourced from countries other than Brazil. दोस्तों इस पैराग्राफ में मेनली किस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है? इस पैराग्राफ में दोस्तों मेनली इकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम्स हो रही है सोयाबीन्स की वजह से या सोय मिल्क की वजह से उसको मेंशन किया गया है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है लार्ज पार्ट्स ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर टू ग्रो सोयाबीन्स, मतलब कि अमेज़न फॉरेस्ट के ज़्यादातर हिस्से को काट दिया जा रहा है सोयाबीन्स को उगाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों इस पैराग्राफ की हेडिंग मेरे हिसाब से हो सकती है द इकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ सोय मिल्क। सो आवर आंसर टू दिस पैराग्राफ इज 22G. So moving on to the question type number 9 guys, which is match information. तो दोस्तों मैच इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस भी काफी हद तक मैच हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस की तरह ही होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि मैच इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में आपको हेडिंग्स की बजाय कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाती है एंड दोस्तों उन स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको ये देखना होता है कि वो इन्फॉर्मेशन पैसेज में से कौन से पैराग्राफ में मेंशन की गई है। तो चलिए दोस्तों इन टाइप्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारे कुछ मैच इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं एंड दोस्तों आपको अपने एग्जाम में मैच इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस के ऊपर लिखा दिखाई देगा विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इस केस में दोस्तों हमारी इंस्ट्रक्शंस है दिस पैसेज हैज 5 पैराग्राफ्स लेबल्ड A to E. चूज द करेक्ट लेटर A to D फॉर क्वेश्चंस 25 to 28. नोट यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। चलिए दोस्तों एक बार हम अपनी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों हमारी इट डिस्टर्ब्स इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ वेरी वाटरी। अगली स्टेटमेंट है इट कंटेन्स अ रेंज ऑफ वाइटामिन्स एंड हमारी लास्ट स्टेटमेंट है दोस्तों इट हैज़ द मोस्ट डेवस्टेटिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट।
तो दोस्तों हमारे ए पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। मैं सारे पैराग्राफ्स को दोस्तों बार बार रीड नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों अगर आप चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ को एक बार और दोबारा पढ़ सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ गाइस, तो दोस्तों इस वाले पैराग्राफ में डेयरी मिल्क के बेनिफिट्स को मेंशन किया गया था। एंड दोस्तों जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी, B12 एंड जिंक। दोस्तों विटामिन्स के बारे में बात मेंशन की गई है। एंड दोस्तों एक हमारी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इट कंटेन्स अ रेंज ऑफ विटामिन्स। दोस्तों विटामिन्स वाली बात हमारे बी पैराग्राफ में मेंशन्ड है, इसलिए दोस्तों हमारे 27th क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी। सो मूविंग ऑन टू आवर थर्ड पैराग्राफ गाइस, तो दोस्तों इस वाले पैराग्राफ में डेयरी मिल्क की वजह से जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में मेंशन किया गया था। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 times द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, मोर लैंड, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर। मतलब कि दोस्तों जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है डेयरी मिल्क की वजह से, काउ मिल्क या बफलो मिल्क की वजह से, उसके बारे में इस पैराग्राफ में मेंशन किया गया था। उसी चीज़ के बारे में इस पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो इसलिए दोस्तों हमारी कौन सी इन चारों सेंटेंसेज में से कौन सी इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ से मैच हो रही है, वो है दोस्तों 28th। इट हैज़ द मोस्ट डेवस्टेटिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सो आवर आंसर इज 28C। सो कमिंग टू आवर फोर्थ पैराग्राफ गाइस, तो दोस्तों इस वाले पैराग्राफ में आमंड मिल्क के जो ड्रॉबैक्स है उसको मेंशन किया गया था। एंड दोस्तों अगर आपको याद हो तो इस वाले पैराग्राफ में ये भी मेंशन किया गया था कि जो आमंड मिल्क है वो ज़्यादातर पानी से बना हुआ है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ वाटर। तो दोस्तों पानी वाली इंफॉर्मेशन हमारे इन स्टेटमेंट्स में कहाँ पे है, वो है ये इट इज़ वेरी वाटरी। तो इसलिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है 26th D। सो फाइनली गाइज कमिंग टू आवर लास्ट पैराग्राफ, दैट इज द 5th पैराग्राफ। तो दोस्तों अगर आपको ढंग से याद हो तो इस वाले पैराग्राफ में एक जगह बीज के बारे में कुछ बात मेंशन की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है करीम ऑल्सो नोट्स दैट आमंड ट्रीज कैन हैव डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन बीज। तो दोस्तों बीज क्या होती है, इंसेक्ट्स। तो दोस्तों इंसेक्ट्स के बारे में हमारी इन स्टेटमेंट्स में कहाँ पे मेंशन है, ये इस वाली लाइन में, इट डिस्टर्ब्स इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। सो आवर आंसर इज 25E। So moving on to the question type number 10 guys, which is match features। तो दोस्तों आई डोंट नो इफ यू पेड अटेंशन, लेकिन दोस्तों हमारे जितने भी पैराग्राफ्स थे लगभग उन सारे ही पैराग्राफ्स में कुछ लोगों को मेंशन किया गया था। फॉर एग्जांपल मार्कस एडम्स, मैरी विल्क्स, डॉक्टर अब्दुल करीम। तो अब हमें दोस्तों क्या करना है, उन सारे लोगों ने जो जो इन्फॉर्मेशन बोली थी हमें उनको आपस में मैच करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारे कुछ मैच फीचर्स वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं। एंड दोस्तों आपको अपने एग्जाम में मैच फीचर्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर लिखा दिखाई देगा मैच ईच स्टेटमेंट विद द नेम ऑफ द पर्सन हु इज क्रेडिटेड एज मेकिंग इट। तो दोस्तों इस केस में हमारी इंस्ट्रक्शंस है लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस 1 to 5 एंड द लिस्ट ऑफ नेम्स बिलो। चूज द करेक्ट लेटर A to D फॉर क्वेश्चंस 1 to 5। नोट यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। तो चलिए दोस्तों एक बार हम अपनी स्टेटमेंट्स को भी रीड कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों द मैथ्स ऑन वाटर असम्पशन, अ फॉल्स साइंटिफिक क्लेम, इट इज मोस्ट डेट्रीमेंटल मिल्क, स्टे विद व्हाट यू नो, देयर इज अ डाइटरी मिसकंसेप्शन। दोस्तों ये जो सारे नाम हैं इन नामों को ही कीवर्ड की तरह यूज करके हमें इन कीवर्ड्स को सारे अपने पैराग्राफ्स में ढूंढना है। दोस्तों इस वाले पैराग्राफ में तो मुझे कहीं पे भी कोई भी इनमें से नाम नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव ऑन कर जाता हूँ। दोस्तों इस वाले पैराग्राफ में मुझे मार्कस एडम्स नाम यहाँ पे दिख चुका है। मार्कस एडम्स हमारे सी ऑप्शन में दोस्तों लिखा हुआ था, तो इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। डाइटिशियन एंड सेलिब्रिटी शेफ मार्कस एडम्स सेज दैट देयर आर मेनी रीजंस टू स्टिक टू द मोस्ट क्लासिक ऑफ मिल्क टाइप्स। या फिर इन अदर वर्ड्स दोस्तों मार्कस एडम्स इज सेइंग दैट वी शुड स्टे विद व्हाट वी हैव। तो इसलिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है 32। सो आवर आंसर इज 32 का C, जो कि हमने पैसेज में यहाँ से ढूंढा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस, तो दोस्तों हमें इस पैराग्राफ में भी वही सेम चीज़ करनी है। हमें इन सारे नेम्स को, इन सारे कीवर्ड्स को ढूंढना है अपने पैराग्राफ में। तो दोस्तों इस वाले पैराग्राफ में मुझे डॉक्टर मैरी विल्क्स यहाँ पे दिख गया है, तो इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सो डॉक्टर मैरी विल्क्स सेज दैट इट इज़ इंडिस्प्यूटेबल दैट काउज मिल्क इज़ द वर्स्ट पॉसिबल चॉइस फॉर दिस प्लैनेट। तो दोस्तों ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारी इन सारी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही है? तो दोस्तों 31st के साथ ये मैच कर रही है, इट इज़ मोस्ट डेट्रीमेंटल मिल्क।
तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी दूसरी चीज़ को हार्म पहुंचता हो या फिर नुकसान होता हो। तो इस केस में दोस्तों डॉक्टर मैरी विल्क्स बोल रही है कि काउज मिल्क से हमारे प्लैनेट को नुकसान होता है। सो इसलिए आर आंसर इज 31st का ए, डॉक्टर मैरी विल्क्स, जो कि हमने यहाँ से ढूंढा अपने पैराग्राफ में से। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस। तो दोस्तों हमें इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है, हमें इन सारे नेम्स को ढूंढना है इस पैराग्राफ में से। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे पीटर जेनर्स नेम दिख चुका है, इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सो फिटनेस कोच पीटर जेनर्स सेज दैट व्हाइल मेनी पीपल टर्न टू आमंड मिल्क बिकॉज ऑफ इट्स लो फैट कंटेंट, most people fail to understand that its sugar content is actually the culprit of weight gain, not fat. तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे इन सारे सेंटेंसेस में से किससे मैच हो रही है? 33 से। देयर इज अ डाइटरी मिसकंसेप्शन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पीटर जेनर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आमंड मिल्क जो है उसमें बहुत ज़्यादा लो फैट कंटेंट है, इसलिए बहुत से लोग उसको खरीद लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि आमंड मिल्क का जो शुगर कंटेंट है वो असली कल्प्रिट है, वो असली गुनहगार है वेट गेन का, ना कि फैट। सो इसलिए आर आंसर इज 33 का डी, पीटर जेनर्स, जो कि दोस्तों हमने पैसेज में यहाँ से ढूंढा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस। तो दोस्तों हमें इस वाले पैराग्राफ में भी वही सेम चीज़ करनी है, हमें इन सारे नेम्स को ढूंढने की कोशिश करनी है इस अपने पैराग्राफ में से। दोस्तों यहाँ पे मुझे डॉक्टर अब्दुल करीम दिख चुका है, इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सो environmental scientist Dr. Abdul Karim calculates that a single almond kernel, the basis of almond milk, requires up to 10 liters of water to grow. Put simply, an almond latte will need 60 liters of water to produce, an alarming realization for many who have made the switch from dairy to almond. तो दोस्तों इस वाली लाइन में जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों इन सारी स्टेटमेंट्स में से किस स्टेटमेंट से मैच हो रही है? दोस्तों वो 29 स्टेटमेंट से मैच हो रही है, द मैथ्स ऑन वाटर अजम्पशन। तो यहाँ पे वाटर अजम्पशन क्या है दोस्तों? वाटर अजम्पशन ये है कि बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि आमंड लाटे को बनाने में 60 लीटर्स ऑफ वाटर तक लग जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल करीम हमें इसी के बारे में मैथ्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी की मैथ्स हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे दोस्तों? क्योंकि वो बता रहे हैं हमें कि एक आमंड कर्नल को ग्रो करने में 10 लीटर्स ऑफ वाटर तक लग जाते हैं एंड 60 लीटर्स ऑफ वाटर तक लग जाते हैं एक आमंड लाटे को बनाने में। सो इसीलिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है 29th का बी, जो कि हमने पैसेज में यहाँ से ढूंढा है। सो फाइनली गाइज कमिंग टू आवर लास्ट पैराग्राफ। सो दोस्तों इस वाले पैराग्राफ में भी हमें वही सेम चीज़ करनी है। एंड यहाँ पे दोस्तों मुझे समांथा ड्यूबे नेम दिख चुका है, इसलिए मैं इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट डेयरी फ्री ऑप्शंस यू कैन बाय, सेज समांथा ड्यूबे। दोस्तों इस वाली लाइन में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन सारी स्टेटमेंट्स में किसी भी इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं हो रही। ऐसा भी दोस्तों आपके साथ हो सकता है अपने एग्जाम में। तो इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में हमें इसी पैराग्राफ में आगे पढ़ना है कि समांथा ड्यूबे आगे और क्या बोल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों समांथा ड्यूबे दोबारा बता रही हैं, ड्यूबे recommends that consumers should make sure that they choose a fortified soy milk that has added calcium. तो दोस्तों ये वाली लाइन भी हमारी इन स्टेटमेंट्स में कहीं से किसी भी तरीके से मैच नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको और आगे पढ़ते हैं। Dubé also maintains that while some people fear that soy milk can cause breast cancer, the science doesn't stack up to support this claim. दोस्तों ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी इन सारी स्टेटमेंट्स में से इस स्टेटमेंट से मैच हो गई है, अ फॉल्स साइंटिफिक क्लेम। क्योंकि दोस्तों हमें समांथा ड्यूबे बता रही है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सोया मिल्क से ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन दोस्तों साइंस के पास इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई भी प्रूफ एविडेंस नहीं है। सो इसलिए आर आंसर इज 30th का ई, विच इज समांथा ड्यूबे। तो ये दोस्तों हमने आंसर पैराग्राफ में यहाँ से ढूंढा है। So in total guys we did 10 question types. The only question type we didn't do is diagram labeling completion. क्योंकि दोस्तों simply I couldn't create a diagram and explain it to you guys. क्योंकि दोस्तों इस context में मुझे एक काऊ के ऊपर डायग्राम बनाना पड़ता एंड दोस्तों उस काऊ को पॉइंट आउट करके अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा होता then that would have been strange. So I hope that you understand. So that was it for today guys. I hope you liked the video and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.